बिहार के मंत्री संजय सरावगी ने बिहार स्थापना दिवस पर मुंबई में आकर ऐसा क्या बोल दिया। मुंबई से सीएन न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव की फांसी शहीद दिवस पर मुंबई पूर्वांचल परिषद और बिहार प्रकोष्ठ की तरफ से संयुक्त रूप से बिहार स्थापना दिवस और सहस्त्र चंद्र दर्शन समारोह का आयोजन वरिष्ठ भाजपा नेता आरयूसी ने भाजपा विधायक पराग आलवानी की अध्यक्षता में लोकमान्य सेवा संघ तिलक मंदिर मैदान विले पार्वे पूर्व में किया। कार्यक्रम के आरंभ में अतिथियों ने भारत माता, महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, शहीद आजम भगत सिंह और भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनकी पावन स्मृति को अभिवादन किया। इस मौके पर मुख्य वक्ता संजय सरावगी, राजस्व व भूमि सुधार मंत्री बिहार सचिंद्र प्रसाद, पूर्व विधायक अतुल कुमार, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के साथ सत्कार मूर्ति मिठाईलाल सिंह, उद्योगपति और उत्तर भारतीय संघ मुंबई कार्याध्यक्ष शारदा प्रसाद सिंह, ननकू पाल, राम प्यारे चौहान, ढोलई सिंह चौहान, यज्ञ नारायण दुबे, सुशीला कानपुड़े, गिरिजा शंकर गुप्ता और विशेष सत्कार मूर्ति विधायक व पूर्व मंत्री विद्या ठाकुर, भाजपा विधायक संजय उपाध्याय, मोहन मिश्रा अध्यक्ष छठ पूजा समिति हरिनाथ तिवारी, संयोजक छठ पूजा समिति के अलावा सम्मानीय अतिथि महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह, विधायक पराग अलवानी, उत्तर भारतीय संघ मुंबई के युवा तेज तर्रार अध्यक्ष संतोष RN सिंह, मुंबई भाजपा उपाध्यक्ष और श्री सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी, शिव कुमारी, बद्री प्रसाद सिंह चौहान को गुड़ी पाड़वा निमित्त गुड़ी स्मृति चिन्ह, शॉल और गुलदस्ता भेंट कर आयोजन समिति की तरफ से सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के समापन पर आरयूसी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अत्यंत सफलतापूर्वक महाकुंभ के आयोजन के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद प्रस्ताव पत्र का वाचन किया, जिसका समर्थन मंचासीन नेता और भारी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर उनके धन्यवाद प्रसाद का जोरदार तरीके से जय श्री राम के उद्घोष के साथ अपना समर्थन दिया। यथाशीघ्र यह धन्यवाद प्रस्ताव योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में जाकर सप्रेम भेंट किया जाएगा। आरयूसी ने मन से लोगों को इस बात का पूरा भरोसा दिलाया। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक आरयूसी RD यादव, जयप्रकाश सिंह, मनोज झा, रमाकांत गुप्ता, सुरेश पाल, कैलाश वर्मा, गंगाराम विश्वकर्मा, वकील छागुर चौहान, सुशांत अम्बशट, विपिन गुप्ता, डॉक्टर स्वदेश तिवारी के साथ समाज रत्न कमलेश यादव, सुनीता यादव, शिव कुमार झा, दीपक सिंह, पार्थ सारथी, अर्चना चौहान के अलावा भाजपा के सैकड़ों नेता और हजारों उत्तर भारतीय समाज के गणमान्य लोग मौजूद थे। गायक सुनील दुबे और गायिका सेतु सिंह ने देर रात तक भक्ति और लोकगीतों की प्रस्तुति से लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। समारोह का सूत्र संचालन रमाकांत गुप्ता तथा आरयूसी ने सभी का दिल से आभार व्यक्त किया। अब हम आपको नेताओं के विचारों से अवगत कराने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा और हम बोफर्स कांड से, आप ध्यान रखिए भाई, बोफर्स कांड से हम भाजपा में हैं। तब कोई नहीं था, अब तो सब उत्तर भारतीय हो गए। और राम नाईक, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, जयंती मेहता सब हमारे ऑफिस में। देखो आ गया उनका 95 है, हमारा 94 है। के निमित्त विले पार्ले में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं सभी बिहार वासियों को बिहार दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और महाराष्ट्र की इस पावन धरती है, यहाँ के निवासियों ने हमें इतना प्यार दिया कि हम अपनी रोजी रोटी भी कमा पाए, हमने अपने गांव में भी सुधार किया और यहाँ भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं महाराष्ट्र में बिहार दिन आयोजित हो रहा है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, ताकि हर राज्य के लोग अपने भाषा मतभेद भूलकर एकत्रित आए, एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे के भोजन, एक दूसरे की त्यौहार के बारे में जानकारी ले। उसकी शुरुआत आज यहाँ पर की है। मैं सभी को बिहार दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। जय बिहार, जय महाराष्ट्र। खासतौर से आरयू सिंह जी के बारे में इस प्रयास का क्या कहेंगे उनको, ये जैसा उन्होंने प्रयास किया है कि अपने उत्तर भारतीय बिहार के लोगों को एक करने का, एक मंच पर लाने का जो प्रयास किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आरयू सिंह जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ नेता हैं और हमेशा से समाज और संगठन को जोड़ने का काम करते आए हैं। आज उन्होंने बिहार दिवस के निमित्त एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन विले पार्ले में किया है। मैं आरयू सिंह जी का अभिनंदन करता हूं और उनका जोश, उनका उत्साह इस प्रकार से बना रहे। ये युवाओं को भी शर्माने वाला जोश है। मैं आरयू सिंह जी को बहुत बधाई देता हूँ। तो शहीद दिवस है
राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के वीरता को प्रणाम करता हूं। और आज ही के दिन बिहार दिवस जो 22 मार्च से शुरू हुआ है, आज यहाँ पर कार्यक्रम किया गया। उन कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई देता हूं। ये तो अभी झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। बिहार में सरकार भारतीय जनता पार्टी का आनी है। पूरे महाराष्ट्र से, मुंबई से, सब जगह से, उत्तर भारत के लोग, महाराष्ट्र के लोग, सब लोग जाएंगे और विनोद तावड़े जी जो उनको ये जवाबदारी दी गई है उसको सफल करेंगे। एक नाम, बहुत अहम नाम बिहार से मंच से छूट गया। पत्रकार होने के नाते मैं याद दिला रहा हूँ, चक्रवर्ती सम्राट, महान सम्राट अशोक का नाम नहीं लिया गया है। मन में है, मन में है हम लोग हैं। उनका नाम लेने में, चक्रवर्ती अशोक सम्राट का नाम जो है वो सबके मन में है, वो लेने की बताने की जरूरत ही नहीं है। पूरे देश भर में उनका, पूरे देश में नहीं, विश्व में है लाट जो चल रहा है। और यहाँ पूर्वांचल परिषद बिहार प्रकोष्ठ द्वारा 113वां स्थापना दिवस बिहार का मनाया गया और इसमें एक अतिथि के तौर पर मुंबई भाजपा के उपाध्यक्ष ज्योतिषाचार्य और उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ जो भाजपा का है उसके प्रभारी भी हैं आचार्य पवन जी त्रिपाठी, जो अभी यहाँ का देवस्थान, जो प्रसिद्ध देवस्थान है श्री दादर का सिद्धि विनायक बप्पा का ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। आज मैं जानना चाहता हूँ कि आपका यहाँ सम्मान हुआ, आपके हाथों से भी बहुत सारे लोगों का सम्मान हुआ, आपने कैसा महसूस किया? सर्वप्रथम बिहार दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री आरयू सिंह जी, श्री आर.डी. यादव जी, आप सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और जिन लोगों ने अपना समाज के लिए योगदान दिया है उन लोगों का भी सम्मान करने का कार्य, जो सहस्त्र चंद्र दर्शन का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, निश्चित रूप से यह अभिनंदनीय कार्यक्रम है। और इस तरीके के कार्यक्रम से समाज में प्रेरणा मिलती है और इस तरीके का कार्यक्रम होना चाहिए। आप ज्योतिषाचार्य भी हैं, तो पहली बार यह कार्यक्रम ऐसा लग रहा है कि सहस्त्र चंद्र उत्सव जो समारोह मनाया गया है, इसका डिफिनीशन जरा हमारे चैनल के दर्शकों को बताएं, क्योंकि बहुत लोगों को यह कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं है। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, जो पूर्णिमा होती है तो एक पूर्णिमा के दर्शन को एक दर्शन माना जाता है। तो एक महीने में एक बार पूर्णिमा होती है, तो वर्ष में 12, एक वर्ष के जब आप होते हैं तो 12 बार आप जो है चंद्रमा के दर्शन करते हैं। तो उस प्रकार से वह गिनती जब पूरी होती है, करीब 80 वर्ष से जब अधिक की उम्र हो जाती है, तो वह 1000 बार जो है पूर्ण चंद्र के दर्शन कर लेते हैं। तो वह निश्चित रूप से वह ईश्वर की एक बड़ी कृपा रहती है कि आपने 1000 बार चंद्रमा, पूर्ण चंद्र का दर्शन किया, तो निश्चित रूप से उसका अभिनंदन होना चाहिए। दिवस बिहार का पूरा देश दुनिया में मन रहा है, जहां हमारे बिहार के लोग हैं। तो आज यहाँ भी बिहार का स्थापना दिवस समारोह मन रहा है। मैं सभी बिहार के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ स्थापना दिवस के अवसर पर। साथ ही जो हमारे मुंबई के, महाराष्ट्र के लोग हैं, उनके प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने बिहार के लोगों के सपने को साकार करने के लिए आपने यहाँ स्थल दिया, तो उनको भी आभार। लेकिन हमारे बिहार के लोग बहुत लगनशील होते हैं, अपना पसीना बहाकर जहाँ वो जाते हैं वहाँ के भूमि को सींचने का भी काम करते हैं। तो अभी बिहार में जो सरकार एनडीए की चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वह जो है, जो बिहार की छवि थी वो छवि पूर्णतः बदल गई। आज बिहार देश और दुनिया को भी राह दिखाने का कई मामलों में काम कर रहा है। आज हमारी जो विकास दर है वो 14.50 है, जो देश में दूसरे स्थान पर, और देश की जो विकास दर है उससे ज़्यादा बिहार की विकास दर है। आज पर कैपिटा इनकम हो, चाहे रोजगार का सृजन हो, इतना सारा आधारभूत संरचना का काम हो रहा है, जिसमें अब बिहार के लोगों को रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा बिहार आने वाले समय में हमारी सरकार बनाएगी कि बिहार के बाहर के लोग बिहार आएँ, बिहार के लोग बिहार से बाहर नहीं जाएं। ऐसे सपनों का बिहार हम बना रहे हैं। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे महिला की आधी आबादी जो महिला है उसको भी हम लोगों ने आरक्षण दिया। आज बिहार की पुलिस महिलाओं की संख्या पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। आज पंचायती राज और नगर निकाय में आरक्षण है।
हजारों की संख्या में महिलाएं शासन सत्ता चलाने का काम कर रही है, चाहे वो मेयर हो, जिला परिषद अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, मुखिया हो, प्रमुख हो, वार्ड मेंबर हो। आज हजारों की संख्या में जो है विकास में सीधे महिलाओं का योगदान है और शासन सत्ता चलाने का काम कर रही है। तो आज बिहार समृद्धशाली इतिहास जो हमारा रहा है, उस समृद्धशाली इतिहास की ओर जो है फिर से उसमें जो है बिहार आ रहा है। धन्यवाद। क्या चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार फिर से आ रही है? निश्चित रूप से जो बिहार में काम चल रहा है उसमें एनडीए की सरकार फिर से आएगी, इसमें कोई शक हुआ नहीं है। हम लोग का लक्ष्य है 242 में 225 प्लस, उसको हम लोग प्राप्त करेंगे। तो आपका कहना है कि यहाँ के छठ वाले लोग का जो व्रत है उत्तर प्रदेश वाले करें और बिहार वाले जाके वहाँ वोट करें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार के लोगों की जन्मस्थली बिहार है और कर्मस्थली मुंबई है। हाँ। तो कर्म स्थल तो जन्मस्थली पर भी थोड़ा ध्यान दें और निश्चित रूप से यहाँ जो हमारे लोग हैं वो जाकर जो है, जिनका वोटर लिस्ट में यहाँ नाम नहीं है वहाँ नाम है, वहाँ जाके वोट करें और जाते भी और करेंगे भी। मुंबई पूर्वांचल परिषद और बिहार प्रकोष्ठ की तरफ से विलय पार्ले पूर्व में यहाँ एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता भाजपा के वरिष्ठ नेता आरयू सिंह जी हैं। मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के बारे में हमारे चैनल के दर्शकों को बताएं। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? महाराष्ट्र की संस्कृति में एक प्रचलन है कि कोई व्यक्ति, पुरुष या महिला 80 वर्ष की हो जाती है तो उसका सत्कार किया जाता है, क्योंकि 80 वर्ष की उम्र तक कोई भी व्यक्ति पूर्णमासी के 1000 चंद्रमा 80 वर्ष पूर्ण होने पर 1000 पूर्णमासी के चंद्रमा का दर्शन कर लेता है। तो मैंने सोचा कि हमारे जो लोग इस संस्कृति में रचे बसे हैं, हम उत्तर प्रदेश के 80 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के लोगों का सहस्त्र चंद्र दर्शन के अवसर पर सत्कार करें, जिससे समाज में एक जागरूकता पैदा हो और महाराष्ट्र की संस्कृति को अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो। कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में आए, कैसे आभार व्यक्त करेंगे आप उनका? इस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं बाबू मिठाई लाल सिंह 95 साल के हैं। उनका दूध का व्यवसाय था। उनके तमाम स्कूल कॉलेज चलाते हैं ट्रस्ट का, और इसके अलावा आर्य समाज के वो अंतर्राष्ट्रीय चेयरमैन रह चुके हैं। प्रताप कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की और उसके चेयरमैन रहे हैं, जो इस समय महाराष्ट्र के एक अच्छे कोऑपरेटिव बैंक में जिसका नाम है। उसके अलावा बाबू शारदा सिंह जी, जिनके बहुत परिश्रम से उन्होंने कई पेट्रोल पंप वगैरह स्थापित किया और महाराष्ट्र की और दुनिया की जो समृद्धि है उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। मंत्री जी आए थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि इस कार्यक्रम में यहाँ के स्थानीय विधायक श्री पराग अलवनी जी आए, पूर्व महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह जी आए, नव निर्वाचित एमएलए संजय उपाध्याय जी आए, विद्या ठाकुर आई, राजहंस सिंह आए। ऐसे तमाम राजनेता तो आए ही। बिहार के सचिंद्र नाथ सिंह पूर्व एमएलए आए और श्री विनोद तावड़े जी के कहने पर अपना नई मुंबई का कार्यक्रम जल्दी खत्म करके बिहार के रेवेन्यू मिनिस्टर संजय सरावगी जी आए, उन्होंने समारोह किया। इसलिए खुशी है कि उत्तर प्रदेश बिहार के इतनी बड़ी संख्या में लोग जो वहाँ जुटे, एक अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।